गरुड़ पुराण में अब विषय लेते हैं सपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सहमरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण तथा बभ्रू वाहन की कथा। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभो, आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताएं कि मरे हुए प्राणियों का सपिंडीकरण किस समय करना चाहिए। सपिंडी कर्म होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेत का सपिंडीकरण नहीं होता उसकी कैसी गति होती। स्त्री और पुरुष का किसके साथ सपिंडी कर्म होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री और पुरुष एक साथ सपिंडी कर्म के भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का सपिंडीकरण कैसे हो सकता है। वे किस प्रकार पति लोक या स्वर्ग को जाती है। अग्न्यारोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है। उनका वृषोत्सर्ग किस प्रकार से किया जाए। हे स्वामिन, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घटदान कैसे हो। हे हरे, आप संसार के कल्याणार्थ इसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन, जिस प्रकार सपिंडीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्र आदि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मिलन होता है। पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या संपिंड में जितने लोगों को अशौच शास्त्रानुसार होता है उसके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में ही सपिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अपने क्षेत्र में अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता है। पिंड मेलन होने पर प्रेत सब निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु क्षयशील है और शरीर नाशवान है। इस कारण 12वीं के दिन ही सपिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्र रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिंडीकरण द्वादशा को ही कर देना चाहिए। तत्वद्रष्टा ऋषियों ने 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, 6ठे मास में अथवा वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण का विधान किया है। पुत्रवान का सपिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात जहाँ जहाँ श्राद्ध किया जाए पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी न किया जाए। वहाँ 3 श्राद्ध पार्वण श्राद्ध करना आवश्यक है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ पर उन्मासिक आदि तथा सांवत्सरिक मृत्यु तिथि आदि श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध के स्थान पर पार्वण श्राद्ध की विधि कात्यायन के मत से लिखी गई, जो कुछ प्रदेशों में भी प्रचलित है, परंतु सामान्यतया उन्मासिक सांवत्सरिक आदि श्राद्धों में शौनक के मतानुसार एकोदिष्ट विधि से ही श्राद्ध किया जाता है। ऐसा मुनियों ने कहा है। यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उसका पार्वण श्राद्ध ही करना उचित है। पितरों के साथ वह पिता इस लोक में पुत्र के द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त करता जब तक उसके शरीर की उत्पत्ति पुनः 10 गत के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में पुत्र द्वारा किए गए इन्हीं 16 श्राद्धों से प्रेत यमपाश के बंधन से मुक्त होता है। पुत्र रहित पुरुष का सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। अभी जो श्लोक का अर्थ बताया गया उसमें अपुत्रस्य यह वाक्य पुत्रोत्पादन की विधि की प्रशंसा में पर्यवसित है। इसका प्रमाण पत्र अपुत्रवान पुरुष के सपिंडन निषेध में नहीं है, अन्यथा इन वाक्यों का विरोध हो जाए। अतः यथाविधि योग्य पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी सपिंडन नहीं होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह ब्रह्मादि विवाह विधि से हुआ है उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करनी चाहिए। असुरादि विधि से जिसका विवाह हुआ है उसकी पिंडोदक क्रिया पिता के गोत्र से करनी चाहिए। पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया का निर्वाह करे। उसके भी न रहने पर सहोदर भाई, भाई का पुत्र अथवा शिष्य सपिंडीकरण कर सकता है। सपिंडीकरण करके वह नांदी मुख श्राद्ध करे। हे खग, पुत्र न रहने पर ज्येष्ठ भाई का सपिंडीकरण कनिष्ठ भाई करे।
उसी कमी में भतीजा या पत्नी उस कर्म को पूर्ण करे। मनु ने कहा है कि यदि सहोदर भाइयों में एक भाई पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से अन्य सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका सपिंडीकरण उनकी पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋत्विज से या पुरोहित से करे। चूड़ाकरण एवं उपनयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को करे। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, वह श्राद्ध में स्वधा का उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्री का सपिंडीकरण उसके पति, ससुर तथा पर ससुर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने के पहले, अन्यथा वर्ष के पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष के संधि काल में जिन प्रेतों का सपिंडीकरण होता है उसकी क्रिया पृथक नहीं की जाती। हे वत्स, सपिंडीकरण हो जाने के पश्चात पृथक क्रिया करना निंदनीय माना जाता है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पिंडदान देता है वह पितृहंता होता है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः सपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सपिंडीकरण करके एकोदिश श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर देता है। हे पक्षिण, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया की जाए उसके नाम और गोत्र के सहित विद्वान व्यक्ति करे। सपिंडीकरण कर देने पर भोजन और घटादि का दान, पददान तथा अन्य जो दान है उन्हें एक को यानी मृत व्यक्ति को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और जलपूर्ण घटादि की संख्या का निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करें। पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्री दान में दें। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक चला जाता है। पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका सपिंडीकरण पितामह आदि के साथ होता। ऐसे ही पति के जीवित होने पर स्त्रियों का सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होगा। पिता के जीवित रहने पर पुत्र के मर जाने से पुत्र का सपिंडीकरण पिता के साथ न करके पितामह के साथ करने का विधान है। इसी प्रकार पति के जीवित रहने पर मृत पत्नी का पति के साथ सपिंडीकरण न करके उसके सास, परसास, वृद्ध परसास के साथ सपिंडीकरण करना चाहिए। अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, हालांकि अब ये निषेध है और ऐसा अब कोई करता नहीं है, लेकिन कोई चुरा करके या फिर चुपचाप पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है उसका वृषोत्सर्ग आदि कर्म पति की क्रिया के ही दिन करना चाहिए। पुत्रिका पुत्रोत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाणी होती है। पुत्र उत्पत्ति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्रिका उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाता से यह तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र है। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है उसके पति के साथ समस्त अर्धदैहिक क्रिया करनी चाहिए, किंतु 6 तिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक रूप में करना चाहिए। यदि पत्नी पति पुत्र रहित है और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है तो उन दोनों के श्राद्धों को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का सपिंडीकरण पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंडदान पृथक पृथक होता है तो उस पिंडदान से वह दंपत्ति पापलिप्त नहीं होता। यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाए, किंतु पिंडदान पृथक पृथक होना चाहिए। एकादशा को वृष उत्सर्ग, षोडश प्रेत श्राद्ध, घटादिदान, पददान और जो महादान है उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत पृथक पृथक ही करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबद्ध कृत्य में आहुति की वेदी एक ही होनी चाहिए, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशा का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान, भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। यह विधान केवल पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में ऐसा विधान गर्हित है। पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथा विधान श्राद्ध करता है। विकिर अन्नदान एक और पिंडदान पृथक पृथक करने चाहिए। इसी विधि का पालन तीर्थ, पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर में भी होना चाहिए।
जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे पाती है। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिससे कारण वह खलते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्नि से कदापि नहीं जलता। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री को कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की अंतरात्मा से मिलकर एक हो जाती है। यदि स्त्री पति का साथ छोड़ करके अन्यत्र अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक प्रलय नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है वह चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। वह पति संयुक्ता नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में उत्पन्न होती है। धर्मपूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो वह जन्म जन्मांतर तक दुखी, दुशीला और अप्रियवादी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनुगामिनी हो जाती है वह अन्य जन्मों में चमगादड़, छिपकली, गोदनी अथवा द्विमुखी सर्पणी होती है। अतः स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मृत या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती है वह अनेक जन्मों तक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितरों को श्रद्धापूर्वक जो कुछ दिया जाता है उसका समग्र फल उसके पति की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री को पति की ही पूजा करनी चाहिए। ये पक्षी श्रेष्ठ, पातिव्रत्य धर्मरूप सत्कर्म का पालन करने पर स्त्री चिरकाल तक पतिलोक में निवास करती है। जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान है तब तक वह स्वर्ग में देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोक में वैभवशाली कुल में जन्म लेती है तथा कभी भी पति वियोग का दुख नहीं झेलती। हे खगराज, मैंने यह सब तुम्हें बता दिया। अब मृत प्राणी को सुख प्रदान करने वाले विशेष कर्म को बताऊंगा। मृत्यु के बाद द्वादशाह के दिन यथाविधि सब पिंडनादि समस्त कर्म करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जलपूर्ण घट और अन्न का दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिए। हे पक्षिन, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किए हुए कार्य की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तम षोडशी आदि जो प्रेत उद्देश्य कार्य है सब पिंडन के बाद भी उनकी पुनरावृत्ति उन मासिक आदि श्राद्ध के द्वारा वर्ष पर्यंत करना चाहिए, परंतु पितरों के उद्देश्य से किए गए कर्म की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व का किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है। मृतक के द्वादशा के दिन विहित कृत्य वर्ष पर्यंत पुनः करने चाहिए। इससे प्रेत अक्षय सुख प्राप्त करता है। प्रतिमास जल से परिपूर्ण सामनोदक घट का दान करना चाहिए। हे तार्क्ष, वृद्धि श्राद्ध के कारण जो पुत्र अपने पिता का सपिंडीकरण श्राद्ध करता है तो भी उसे प्रत्येक मास में एक पिंड अन्न और जल से पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। ये सच है कि मृत आत्माओं के लिए जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं और विधान पूर्वक किए जाते हैं उससे मृत आत्माओं को शांति मिलती है, प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति अपने परिवार से, रिश्तों से, नातों से बुरी तरह से बंधा रहता है। व्यक्ति की कल्पनाओं में, अवधारणाओं में हम बुरी तरह से गुथे हुए। हमारा भतीजा, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, हमारा काका, हमारा भाई, हमारी बहन बुरी तरह से गुथे हुए। सच कहें तो हमारे जीवन में ईश्वर की अवधारणा आवश्यकता अनुसार है। आवश्यकता अनुसार का मतलब जब विपदा विपत्ति पड़े तो भगवान, बाकी समय भगवान नहीं। तो फिर कौन है? तो नाते रिश्तेदार। मरते समय बेटा आ गया, इसे देख लिया तो तृप्त हो गए। ऐसे जो सांसारिक लोग हैं और सांसारिक रिश्ते में गुथे हुए हैं वो कर्म चक्र में होते हुए जो भी काल चक्र है यम के यहाँ प्रेत पितर बनते रहते हैं। इसलिए जो साधु जन है, योगी जन है, उनका रिश्ता क्या होता है? बस वेश विन्यास की बात नहीं करते। फिर तो जो ये पहन ले तो सब साधु हो गया, गेरुआ पहन ले तो, कोई पीला पहन ले तो वो सब साधु है क्या? वो साधु नहीं है, उनकी बात हम नहीं कर रहे। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन में कौन रंग चढ़ा है वो महत्वपूर्ण है। मन में अगर भगवान का रंग चढ़ा है तो फिर कोई प्रेत पितर की बात नहीं है। ईश्वर का स्मरण ही अभिष्ट है, ईश्वर का स्मरण ही करना चाहिए और ईश्वर की महिमा का गुणगान करना चाहिए। एक सच्ची घटना है जिसका वर्णन हम पहले भी किए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार मुंबई गए, समुद्र किनारे बैठे हुए थे। एक जीवात्मा उनके सामने बार बार प्रकट होती, एक बार, दो बार, तीन बार प्रकट होती, फिर चली जाती, प्रकट होती, लुप्त होती, प्रकट होती, लुप्त होती।
जीवात्मा से पूछा क्या बात है। जीवात्मा बोली आप साधु महाराज हैं, हम भटक रहे हैं, हमारा किसी ने श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया, आप कुछ कर दें। तब हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा कि हमारे करने से आपको तृप्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा कि आप हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर देंगे तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अभी इतना भारी भरकम कर्मकांड की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने क्या किया, कहा जाता है पितरों का समय 12 बजे दोपहर के आसपास होता है और प्रेतों का समय 12 बजे रात के आसपास होता है। लेकिन उन्होंने सायंकाल में वहीं पर समुद्र के किनारे की रेत उठाई, पिंड बनाई, उसके निमित्त भगवान का स्मरण करते हुए अर्पित कर दिया और 3 अंजलि जल का जलांजलि कर दिया, जल का दान कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इस जीव को कष्ट से मुक्त करो। उस प्रेत का देखते देखते जो अंधेरा था, जो कालिमा थी, वो खत्म हो गई। वह जीव श्वेत प्रकाश से पूर्ण हो गया और बोला आपकी प्रार्थना से आप देखें कि हम प्रकाशित हो गए, हमारे जीवन की कालिमा समाप्त हो गई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे कर्म में लगे। तो मुख्य बात है शुभ कर्म और ईश्वर स्मरण, यही होना चाहिए। एक तो ये उपाय है कि शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करें, पिंडदान का अपना महत्व है, सारे श्राद्ध कर्म का अपना महत्व है, लेकिन मूल बात ईश्वर भक्ति है। ईश्वर के लिए जीवात्मा तड़पती है तो कोई ऐसा अवरोध नहीं है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे प्रेत हो, चाहे यम हो, चाहे ग्रह हो, सभी पास सभी जाल छूटते चले जाते। और जब ईश्वर होता है जीव के चिंतन में, भाव में, भक्ति में, तो सब कुछ कठिन से कठिन संरचनाएं टूटती ही हैं। पर अगर ईश्वर नहीं है तो फिर सब है, तो फिर प्रेत जाल है, पितर जाल है, तंत्र जाल है, कर्म जाल है, जाल ही जाल है। हम कर्म जाल का निराकरण कर्म से करें, ये पौराणिक शास्त्र विधान है। लेकिन एक और मान्यता है कि हम कर्म जाल का निराकरण भक्ति से करें, ईश्वर प्रार्थना से करें, एक विधान यह भी है। दरअसल कर्म जाल कितना जटिल है हम नहीं जानते, उतना सत्कर्म हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उसके बराबर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं जानता। संतान भी है, मरने के उपरांत कितना खर देगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आज लगभग सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। मूल कार्य श्राद्ध यानी श्रद्धा व्यक्त करना, तर्पण यानी तृप्त करना, इस भाव से कितने लोग करते हैं। कुछ लोग कर्मकांड कर भी रहे हैं तो कितना उसको समझ पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितने भाव से कर पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर भक्ति जो है, अगर वो है तो फिर सब कुछ ठीक है। ईश्वर भक्ति कर हम अपने आसमान को साफ कर सकते हैं। ईश्वर प्रार्थना से सब टूटेंगे। ईश्वर सर्वसमर्थ है, सब जाल को, सभी बंधनों को, सभी अवरोधों को काट सकता है। जीव किसी काल में हो, किसी कर्म में हो, वो मुक्त हो जाएगा। आज विडंबना है कि लोग किसी चीज़ को मानते ही नहीं, या तो कर्म विधान को माने, सम्यक रूप से उसे माने, या तो फिर ईश्वरीय विधान यानी आध्यात्म विधान को माने। लेकिन कर्म का जो विधान है वो थोड़ा जटिल है, सपिंडीकरण जटिल लगता है, कैसे कर पाएंगे। और अधिकांश लोग आज करते ही नहीं है, जानकारी का भी अभाव है, जानकार विद्वान मिलते नहीं हैं। इसलिए यथासंभव कर्मकांड जरूर करें, समान रूप से करें, लेकिन परिवार के लोग मिलकर करें। और स्वजन गायत्री विनियोग भी करते हैं, कुछ परिजन, कुछ स्वजन दिवंगत आत्मा के निमित्त इतना एकादशी व्रत करेंगे, उसका भी संकल्प लेते हैं। कितने दिनों तक हम गीता पाठ करेंगे, उसका भी संकल्प लेते हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतनी एकादशी लोग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, लघु अनुष्ठान या बृहत अनुष्ठान। इस तरह उस व्रत का संकल्प लेते हैं। या तो 1 साल की एकादशी करते हैं, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, कोई 3 साल की एकादशी का संकल्प लेते हैं। 1 साल में 24 होगा, कोई 52 एकादशी का संकल्प लेते हैं तो 3 साल तक करते हैं। कोई 1 साल का लेता है, कोई 3 साल का लेता है। उस एकादशी का फल तो मिलता ही है। जो भी कर्म कांड हो, जो मंत्र हो, उसका भाव रखेंगे, उस मंत्र का चिंतन करते हुए जब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल मिलता है, तभी बात बनेगी। बस ईश्वर भक्ति अपनी आत्मा के कलुष को धोने के लिए करना चाहिए। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कर्मकांड करें, पूजा पाठ करें, लेकिन भाव जगना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड में श्रद्धा भाव और प्रेम का पुट होना चाहिए। पूरे भाव भक्ति से कर्मकांड करें, लेकिन सारे कर्मकांड का फल, सारे कर्मकांड का ध्येय भगवान नारायण यज्ञ पुरुष है, ईश्वर यज्ञ पुरुष है। कर्म का अंतिम छोर भी उन्हीं तक जाता है। इस पर विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सार है। ये बातें अनुभव की बातें हैं, विचारपूर्ण बातें हैं, होशपूर्ण बातें हैं। चित्त भूमि के संस्कारों के बीज को निकाल पाना, उन सूत्रों को तोड़ना कठिन है। इसलिए शुभ अशुभ में भटकते रहते हैं। चित्त भूमि के संस्कार चाहे देवों से जुड़े हों, असुरों से जुड़े हों, चाहे किसी और से जुड़े हों, समय आने पर वो बीज पनप गया और होश में न रहे तो खींच ले जाएगा।
तब तक जुटे रहना चाहिए जब तक न निकले। खोद खोद कर जड़ों को निकालना चाहिए। जैसे ही ईश्वर भक्ति में आप लीन होते हैं तो सारे विचार क्षीण हो जाते हैं। तब फिर न आपके लिए कोई मनुष्य, न कोई प्रेत, न पिशाच, केवल भगवान। तो भगवान की ऐसी महिमा है, वो ईश्वरीय प्रकाश, उसकी वो चैतन्य अवस्था है, वो आपके चित्त भूमि को खोद लेगी, खत्म कर देगी। प्रारब्ध ही नहीं, संचित का क्षय होना चाहिए। प्रारब्ध जटिल होते हुए क्षीण हो जाता है। प्रारब्ध में थोड़ा सा भी सावधान रहेंगे, थोड़ा कष्ट उठाने के बाद उसका क्षय हो जाता है। लेकिन संचित रक्त बीज की तरह जीवन मिला, सुख भोगे चाहे दुख भोगे, तो जो प्रारब्ध है वो कट रहे हैं। प्रारब्ध हर जीव के कट जाते हैं, कुछ बच जाते हैं लेकिन कट ही जाते हैं। संचित का बीज कब अंकुरित हो जाए हमें पता नहीं। संचित काटने के लिए होशपूर्वक ईश्वर भक्ति करनी पड़ती और दीर्घ काल तक करनी पड़ती। प्रारब्ध तो 150 साल में कट जाता है, लेकिन संचित आवश्यक नहीं कि 150 साल में कटे। संचित के लिए आपकी चित्त भूमि में ईश्वरीय प्रकाश जब तक कण कण में, कोने कोने तक नहीं पहुंचता, तब तक संचित कर्म नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध दृश्यमान होता है, संचित दृश्यमान नहीं होता है। संचित के बीज कब अंकुरित होंगे हमें पता नहीं। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया धृतराष्ट्र को, थोड़ा बोध हुआ तो उन्होंने बताया कि महाराज जब सब कर्म से होता है तो हमारे कौन से कर्म थे जो हम अंधे हो गए। भगवान ने कहा ठीक है आपको बताते हैं। भगवान उन्हें पिछले जन्मांतर में प्रवेश कराते गए। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म को देखते गए, लेकिन कई जन्म देखने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई कर्म नहीं मिला कि वो अंधे हो जाते। तो फिर उन्होंने कहा तो कर्म का कोई नियम नहीं है हमारे लिए। तो भगवान ने कहा अभी धैर्य रखें। उनके चित्त के परतों में उतरते गए, उतरते उतरते ले गए। मैं तुम्हें 108 जन्म पूर्व दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक युवक पेड़ के ऊपर घोंसले में पक्षियों के जो बच्चे हैं उनकी आंखों में कांटा चुभा चुभा कर उन्हें अंधा कर रहा है। धृतराष्ट्र तुम इसी कर्म के परिणाम स्वरूप अंधे हुए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान 108 जन्म के बाद ही कर्म क्यों फलित हुए? तो भगवान ने कहा क्योंकि पुण्य कर्म से तुम्हारा पाप कर्म आवृत होता रहा। संचित कर्म आज आवृत है लेकिन नष्ट नहीं है। नष्ट कैसे होगा ये समस्या। संचित कभी नष्ट नहीं होता है। संचित नष्ट होने की एकमात्र विधि है ईश्वर की अनुरक्ति, भक्ति, समर्पण और समाधि। जिनको ध्यान और समाधि का अनुभव नहीं है, कर्म से आप क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म नष्ट कर सकते हैं। दान किया, व्रत किया, शनि मनाया, सूर्य उपासना की, रुद्राभिषेक किया, ग्रहों की उपासना की, व्रत उपवास किया और भोगा, तो आपका प्रारब्ध नष्ट हो गया। लेकिन संचित नष्ट नहीं हुआ। संचित नष्ट करने के लिए आपको चित्त के अंतिम परत में उतरना पड़ेगा, पूरा चित्त तोड़ना पड़ेगा। ऐसे नष्ट नहीं होने वाला है। हाँ, कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन व्यक्ति को जुट जाना चाहिए। कितने साल का लेखा जोखा है पता नहीं, उसके लिए तप पर्याप्त नहीं है। चित्त भूमि को निर्वीज करने के लिए सिर्फ तप पर्याप्त नहीं है। एक प्रारब्ध की परत टूटी तो दूसरे प्रारब्ध की परत आ गई। पाप की परत टूट गई तो पुण्य की परत आ गई। पुण्य की टूटी तो पाप की आ गई। यही चक्र चलता रहता है। जब आप पुण्य और पाप की परतें तोड़ देते हैं तो पतंजलि ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि एकमात्र ध्यान ही ऐसा है जिससे चित्त से संचित कर्म नष्ट होता है। और संचित जब नष्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं निर्बीज समाधि, कोई रक्त बीज नहीं बचता है, कोई कर्म बीज नहीं बचता। तो बात ये है, क्रियमान कर्म क्या है? खेत में छीटा हुआ कई गुना अच्छा या बुरा मिलता है। संचित है घर में खरीदा हुआ अन्न, 1 किलो लाए तो 1 किलो ही खाएंगे, अच्छा या बुरा। प्रारब्ध है खाया हुआ अन्न, उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो खाया हुआ अन्न है अगर वो दूषित है तो पेट दर्द होगा। हाँ, समय रहते आप वमन करके निकाल दीजिए तो फूड पॉइजनिंग नहीं रहेगा, विषाक्त खाना आपके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन है तो वो भी मल के द्वारा निष्कासित हो जाएगा, देर सवेर निकल ही जाएगा। लेकिन संचित जो खरीद के रखा हुआ अन्न है, वो बीज खरीद के रखा हुआ है, वो कब अंकुरित हो जाएगा पता है? नहीं पता है उसको, लेकिन हम भूल जाते हैं। प्रारब्ध कदम कदम पर अपनी याद दिलाता है। दर्द हो रहा है पेट में तो याद है कि प्रारब्ध अपना कमाल दिखा रहा है, लेकिन संचित को हम भूले बैठे रहते हैं। कोने में बीज पड़ा, कब अंकुरित होगा पता नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा कि प्रारब्ध कैसे पता चलेगा? अरे जब सिर पर चोट लगी, ईंट लगेगी तो पता चल जाएगा कि प्रारब्ध क्रियाशील है। प्रारब्ध तो ईंट पत्थर की वर्षा की तरह चोट पहुंचाता है या पुष्प वर्षा करके आपको आनंदित करता है। अच्छा प्रारब्ध हो या बुरा प्रारब्ध हो, अपना अपना प्रभाव देता ही देता है। लेकिन संचित कुछ नहीं करता है, आपको रखा हुआ चुपचाप पड़ा है, अदृश्य है, बहुत अदृश्य है। आपने खरीदा और भूल गए, याद भी नहीं है कि कहाँ रखा है, किधर रखा है।
अचानक वो मिल गया तो अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब आप हीरे का हार रखे हैं या सांप रखे हैं कौन जाने, और वो बिल से निकल कर कब आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए निर्बीज समाधि से ही संचित कर्म नष्ट होता है। ध्यान रखें, तपश्चर्या ये संचित को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। तप से केवल प्रारब्ध और क्रियमान नष्ट होता है। संचित के लिए योग आवश्यक। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं, योगासन नहीं। योग का 7वां चरण ध्यान है और 8वां चरण समाधि है। सविकल्प से निर्विकल्प की यात्रा, सबीज से निर्बीज समाधि की यात्रा ही संचित को नष्ट करता है। क्रियमान तो सावधानी पूर्वक कर्म करने पर भी जा सकता है, सजग होकर कर्म करने से भी जा सकता है। क्रियमान आप संभल के कर्म करेंगे तो भी चला जाता है। क्रियमान जो नित्य आप जब पूजा करते हैं उससे चला जाता है। क्रियमान मतलब कर्म है तो बुरे कर्म न करें, होशपूर्वक करें तो क्रियमान उतना घातक नहीं बनेगा। द्रौपदी का क्रियमान कर्म था, कई गुना होकर के लौटा। सारी दान की, कितनी सारी मिली। प्रारब्ध पक गया, प्रारब्ध जो है परिपाक है, विपाक है। प्रारब्ध तो पका हुआ खाना है। अब अच्छा है कि बुरा है ये अलग बात। आगे आपके सामने गोबर बना के रखा है तो गोबर खाएं, लेकिन संचित तो आप उसे करके भूल गए। संचित याद रहता नहीं कि क्या संचित है, इतने आवरण पड़े हैं वो याद ही नहीं। तो हमें घोर अविश्वास अपने मन पर करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए हृदय पर। हृदय की एकाग्रता में इस भक्ति का जो अंकुरण होता है, जो स्फुरण होता है, वही मार्ग दिखाता है, वो सर्च लाइट है। तो भक्ति को आच्छादित नहीं किया जा सकता। ईश्वर प्रेम सच्चा है तो भक्ति कभी आच्छादित नहीं होती, ढकेगी नहीं और वही मार्ग दिखाएगी। बस एक ही बात है, चित्त को निर्बीज करना है। निर्बीज हुए बिना आप शक्तियों सिद्धियों के स्वामी तो बन सकते हैं, परंतु आप बोध के स्वामी नहीं बन सकते, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इस भ्रम जाल से निकलने का एकमात्र मार्ग है भक्ति। भक्ति ही सार है। कर्मलोक में रहते हैं तो शुभ कर्म करते रहना चाहिए। एक विडंबना होती है, कर्मकांड में हम आयोजन प्रयोजन को, आडंबर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, ये गलत। कर्मकांड का जो प्राण है वो है श्रद्धा। गीता में भी भगवान 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। उचित सो, उचित जागो, उचित खाना पीना खाओ तो योग सिद्ध हो जाएगा। 15वें श्लोक में कहते हैं भगवान, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मेरे स्वरूप में लगाता हुआ परमानंद रूप शांति को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा प्रशांत हो गई, शांत हो गई, जब योगमय जीवन हो गया। पूर्ण योग की साधना सिद्धि होने के बाद फिर 17वें श्लोक में भगवान क्यों कहते हैं युक्ताहार विहारस, ये सोचने की बात है। इसका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब समाधि हो गई, ईश्वर में लीनता हो गई, तब कहा जाए कि आप सवेरे ठीक से जगो, ठीक से खाना खाओ, ठीक से उठो बैठो। इसके बाद इसका अर्थ है क्या? तो भगवान ने बाद में ऐसा क्यों कहा? इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। पहली जो अवस्था थी वो योग में अवस्था थी, ये अवस्था योगारूढ़ अवस्था है। जीवन मुक्त पुरुष कैसे आचरण करेगा, इसे श्री अरविंद कहते हैं और लाइफ कीजिए योग। खाना पीना उठना बैठना हर समय योगी युक्त रहता है। युक्त मतलब योग में, ईश्वर में व्यक्ति। ईश्वर में व्यक्ति उसका खाना पीना ऐसा होता है कि उसका संपूर्ण चीज, अब ना उसे कोई भोजन दुख देता है, ना कोई शयन दुख देता है, ना उसका कोई व्यवहार दुख देता है। तो अब उसके सारे कर्म दुख रहित हो गए, क्योंकि वो सदा सर्वदा योग में है। ये है योगारूढ़ अवस्था। उसका खाना पीना भी योग है, उसका चलना फिरना भी योग है। युक्ता आहार विहार, आहार भी योग, विहार भी योग और कर्म भी योग। किसी भी अवस्था में युक्त ही रहता है, वो अयुक्त नहीं होता, विभक्त नहीं होता है, योग ही होता है। ये खान पान की जीवन शैली नहीं बता रहे हैं, योगारूढ़ अवस्था बता रहे हैं। हर समय सदा सर्वदा ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर में रहते हैं। आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा इसी को कहते हैं। ये जीवन मुक्त अवस्था के बाद व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है ये बताया गया है, सिर्फ खान पान नहीं बताया गया। ये है गूढ़ार्थ।